हिंदू धर्म के संबंध में ज्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्योहार, परंपरा आदि की ही जानकारी होती है, पर हिंदू धर्म की कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हर हिंदू को पता होनी चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आप धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। प्रयास है कि कुछ अच्छी जानकारियों को आप तक पहुंचा सकूं। विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर है। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर हम हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं: ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के तत्वज्ञान को ही उपनिषद कहते हैं, जो कि लगभग 108 है। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो कि 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। मनु आदि की स्मृतियां 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी ऋषि के नाम से सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार गीता में है, इसलिए गीता को धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। बहुत से लोग ब्रह्मा जी को ब्रह्म समझ लेते हैं, उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परम ब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग और अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य, माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म रक्षकों की सेवा करना। हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं: संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों आश्रम पर आधारित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना, खुद को उस अवस्था में ले जाना जहां जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, पलक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इनमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निंद्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं: इलाव्रत, भद्राश, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इनमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इनमें से इंद्रद्वीप, कसीरू, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण हैं। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 12वीं सदी की शुरुआत में जब लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में
विक्रमादित्य, पड़िनी, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारतें खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराह मिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, शविष्णु, असंग, धर्मकीर्त, नागार्जुन, आर्यदेव जैसे लोग उन विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। मेरे खुद के विचारों में हमारी जड़ें अनादिकाल से हैं, जिसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास अनेक कालों में किया गया। अगर अब भी हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सचेत ना हुए तो भविष्य और भी अंधकारमय हो सकता है। इस चैनल, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कुछ जन जागृति हो, जड़ों को फिर से वायु मिले, नए पल्लों निकले और यह सनातन वृक्ष फिर से विराट हो सके। यही आशा और विश्वास के साथ आपका सत्य सनातनी। धन्यवाद।